पुरुषा पुराणः तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम तया ततम विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्व नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और भगवत गीता के ज्ञान को ग्रहण करने की इच्छा से यहाँ पर आए हुए हैं। भगवान श्री गोविंद की शरण में हैं और हम शरणागत भाव से हैं, शरण में आगत भाव से हैं। जो प्रेरणा हमको मिली है, प्राप्त हुई है, वह प्रेरणा ही शरण में आगत का भाव लिए हुए है। तो भगवान श्री गोविंद की उपस्थिति भी है और उनकी उपस्थिति में हम सभी गीता ज्ञान की नित्य चर्चा करते हैं और उनके सहयोग से और उनकी कृपा से हम सभी आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए चलते हैं आज के वास्तविक विषय की ओर और अध्याय संख्या 16, श्लोक संख्या 1। इसमें श्री भगवान ने दैवी संपदा को प्राप्त पुरुषों के 9 लक्षणों का वर्णन किया है। अभयम, सत्य संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम, दमश्च, यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम। तो इसमें जो पहले 7 जो लक्षण हैं, भय का न रहना, अंतःकरण की पूरी तरह से स्वच्छता, परमात्मा में नित्य स्थिति का प्रयास, लोगों की सहायता करने का भाव, इंद्रियों पर को संयमित करने का प्रयास और यज्ञ तथा स्वाध्याय, ये जो 7 विशेष गुण हैं, इन पे विगत सत्रों में चर्चा हो चुकी है। तो आज का जो विषय है वह दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष के 8वें लक्षण पर है। इसे तप कहा जाता है और इसको तपश्चर्या नाम से भी कहते हैं। तो श्री भगवान ने ये कहा कि जो दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के अंदर तप रूपी गुण विशेष रूप से परिलक्षित होता है। तप रूपी गुण विशेष रूप से परिलक्षित होता है, रहता है और उनका जो जीवन है वह जीवन अत्यंत कष्टकारक रहते हुए भी वे परमात्मा की साधना में रत रहते हैं। तो चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां हों और चाहे अनुकूल परिस्थितियां हों, तो परिस्थितियों पर दृष्टि न डालकर
हम जब परमात्मा के चिंतन में और उसके साक्षात्कार के प्रयास में जब रत हो जाते हैं तो इसी को सामान्य रूप से तप कहा जाता है कि तपश्चर्या है। और इसका जो परिणाम होता है, तपश्चर्या का विशेष परिणाम होता है। और जो महानुभाव तपश्चर्या से तपते हैं, जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए उसे तपाया जाता है और उसमें से जो गंदगी है वह तपने के उपरांत स्वतः बाहर आ जाती है और सोना शुद्ध रह जाता है। तो वैसे ही जो तपश्चर्या रूपी क्रिया है वह मनुष्य के अंदर जो अनेक प्रकार की गंदगियां हैं, विषय भोगों की, मोह की, ममत्व की और सांसारिक आसक्तियों की जो अनेक प्रकार के दोष आ जाते हैं, वो तपश्चर्या के उपरांत स्वतः ही बाहर हो जाते हैं। उसी प्रकार हो जाते हैं जैसे सोना को तपाए जाने पर उसके अंदर जो अन्य धातुएं होती हैं वह बाहर हो जाती हैं। तो आइए चलते हैं तप के विषय में कुछ विशेष चिंतन किया जाए और तप की सहज व्याख्या की जाए। तो पहले कुछ ऐतिहासिक तथ्य, जैसे ध्रुव ने एक छोटी सी अवस्था में, 6 वर्ष की अवस्था में, छोटी सी अवस्था में श्री हरि के साक्षात्कार के लिए अपने घर का परित्याग किया, समझिए आप, और घर का परित्याग करके वहाँ जंगलों की ओर, जहाँ पर दुर्दांत और हिंसक पशु रहते हैं, वहाँ पर 6 वर्ष की अवस्था में पहुँच गया। और जैसा कि शास्त्रों में उल्लेख आता है कि उसने भोजन का परित्याग कर दिया, जल का परित्याग कर दिया और श्री भगवान के नाम का निरंतर जप आरंभ कर दिया। और उसका ये परिणाम हुआ कि श्री भगवान प्रसन्न होकर के अपने चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए। तो इस ऐतिहासिक प्रकरणों पर आप दृष्टि डालें कि घर की परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाने पर भी हम परमात्मा की सानिध्यता का परित्याग नहीं करते और उसकी सानिध्यता में रहने का प्रयत्न करते हैं। निरंतर जप, और इसी को तपश्चर्या का स्वरूप कहा जाता है। तपश्चर्या का स्वरूप कहा जाता है कि तप कर रहा है व्यक्ति, तप रहा है। जैसे ग्रीष्म काल में हमारे जो
मकान है वो तपते हैं और उनमें सूर्य की गर्मी के कारण तपन उत्पन्न हो जाती है। तो वैसे ही हम लोग जब श्री भगवान की ओर उन्मुख होते हैं, उधर चलते हैं, तो चलने में जो प्रक्रिया होती है उसी को तप कहा जाता है। तो इसमें तप के बारे में कुछ विशेष तथ्य यहाँ पर प्रस्तुत किया जाना समीचीन होगा। मनुष्य जब से किशोरावस्था में आता है या बाल्यावस्था में आता है, तो वो संसार की ओर उन्मुख होता है, सांसारिक पदार्थों की ओर उसकी दृष्टि रहती है और उसका खिंचाव रहता है। तो उसका जो प्रयास होता है वह सांसारिक वस्तुओं को, सांसारिक स्थितियों को प्राप्त करने का रहता है। विशेष बात है ये कि सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास उसका रहता है। और यह जो प्रयास है वह धीरे धीरे इतना प्रबल हो जाता है कि मनुष्य धन संपत्ति पद इत्यादि की प्राप्ति में पूरे प्रयत्न से संलग्न होता है, रात दिन श्रम करता है। तो जो श्रम करता है उसके पीछे अभिप्राय क्या है? श्रम जो करते हैं हम लोग, उसके पीछे अभिप्राय क्या है? तो जब अभिप्राय पे विचार करते हैं उसका उद्देश्य क्या है, श्रम का उद्देश्य क्या है? श्रम क्या उद्देश्य धनोपार्जन करना है, और धनोपार्जन का उद्देश्य क्या है? तो सुगमता पूर्वक या विलासितापूर्ण जीवन जिया जाए, ये धनोपार्जन का उद्देश्य है। भाई हम बहुत श्रम से बहुत धन एकत्र कर लेंगे, तो जो श्रम का पहला उद्देश्य ये है कि धन का उपार्जन या धन को पाने में पर दृष्टि रख करके हम कार्य करते हैं। दूसरी बात, धन का उपार्जन जब हो जाता है तो उसका क्या उद्देश्य है? तो उसके उद्देश्य पर हम जब दृष्टि डालते हैं तो उसका उद्देश्य ये है कि हमारा जो जीवन है, हमारे जो परिवार का जीवन है या हमारे संबंधियों का जो जीवन है, वह जीवन सहजतापूर्वक चले। हम लोग अधिक धन उपार्जित करके विलासितापूर्ण जीवन जीने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? विलासितापूर्ण जीवन जीने का प्रयत्न करते हैं। तो धन को कमाना उद्देश्य पहला है, और दूसरा उद्देश्य उस उपार्जित धन से अपने जीवन को सहजतापूर्वक जीने का उद्देश्य है। तो जो धन के उपार्जन के लिए जो श्रम है वह भी एक प्रकार की तपश्चर्या है, तप है। क्यों तप है? इसलिए तप है कि उसका एक अभीष्ट उद्देश्य है कि हम श्रम क्यों करते हैं, रात में जागते हैं, दिन भर कार्य करते हैं,
कम सोते हैं, थके होने पर, इच्छा न होने पर भी हम कर्म करते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है हमें विलासितापूर्ण जीवन प्राप्त हो। उसके उद्देश्य पे जो दृष्टि है कि हम सहजतापूर्वक, हमें कोई कष्ट न हो और हम सहजतापूर्वक अपने जीवन का यापन करें, ये दृष्टि रहती है। तो इस दृष्टि को रखकर हम सम करते हैं, तप करते हैं, और हमें उचित श्रम के उपरांत उचित मात्रा में धन की उपलब्धि भी होती है, उचित मात्रा में, और फिर हमारा जीवन विलासितापूर्ण हो जाता है। तो ये तप को समझाने के लिए हमने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उसका उद्देश्य क्या है, सम का उद्देश्य क्या है। और जब हम जैसे धन प्राप्त करने के उद्देश्य को दृष्टि में रखकर, धन प्राप्त करके विलासितापूर्ण जीवन जीने के उद्देश्य को दृष्टि में रख करके हम सम करते हैं, वैसे ही हम जब परमात्मा के साक्षात्कार को दृष्टि में रख करके प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार प्रयत्न करते हैं जैसा सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न होता है। चूँकि संसार में धन और वस्तुएं तो व्यक्त हैं, धन मिलेगा, धन मिलेगा तो वो हमको दिखेगा ना। हमने श्रम किया और श्रम के उपरांत धन की उपलब्धि हुई, तो वो जो धन है या जो वस्तु है वह हमको दिखती है कि हम श्रम कर रहे हैं, हमको धन मिल रहा है। और उसके पश्चात जो विलासितापूर्ण जीवन है उसकी भी प्रतीति होती है। लेकिन तपश्चर्या में ऐसा नहीं होता। परमात्मा प्राप्ति का के लिए जो श्रम होता है, जो प्रयत्नशीलता होती है, उसमें वैसा नहीं होता, क्योंकि परमात्मा तो अव्यक्त है, वो हमको प्रतीत नहीं होता। और जो वस्तु प्रतीत होती है, सांसारिक वस्तु जो प्रतीत होती है, उसकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न होता है, श्रम होता है, उसमें परिणाम स्पष्ट रूप से दिखता है। लेकिन चूंकि परमात्मा तो अव्यक्त है, अप्रतीत है, अप्रत्यक्ष है, दिखाई नहीं पड़ता, अव्यक्त है, तो उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न जो होता है वो प्रयत्न तो प्रतीत होता है, प्रयत्न तो आरंभ काल से ही प्रतीत हो लगता है। लेकिन जो लक्ष्य है उसकी प्रतीति कहाँ हो रही है, लक्ष्य कहाँ दिख रहा है? लक्ष्य तो बहुत दूर है। आप कितना प्रयत्न करना पड़ेगा। जैसे हम कहीं जाने के, किसी दूर शहर जाने के लिए लक्ष्य बनाएं, तो हमको ये ज्ञात होता है कि वह शहर हम जहाँ से यात्रा आरंभ कर रहे हैं वह कितनी दूर है। तो जब चलते हैं तो दूरी घटती जाती है, और दूरी घटती है तो हमको उसका आभास होता है, हमको उसका आभास होता है। और धीरे धीरे उस नगर के समीप जाते हैं
तो हमको नगर के समीप जाने का भी आभास होता है, और नगर जब पहुंच जाते हैं तो उसका भी आभास होता है। लेकिन इस तपरूपी जो क्रिया है, जिस विषय पर हम आज की चर्चा को केंद्रित किए हुए हैं, वह तप रूपी क्रिया का जो परिणाम है वह अव्यक्त है। वह हमको सांसारिक यात्रा की तरह से प्रतीत नहीं होता कि हमसे हमारा जो लक्ष्य है वह भी कितनी दूर है। ये बात हम जान नहीं पाते। यही तपश्चर्या की कठिनता है, और इसी में जो साधक है वह अधिकांश बार निराश होकर के बैठ जाता है, शांत हो जाता है। क्योंकि तप का जो परिणाम है, तप का जो परिणाम है, वह परिणाम तो हमको दिख नहीं रहा है। हम चल तो रहे हैं, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है, गंतव्य है, वह अभी कितनी दूर है, इस बात की जानकारी हमको नहीं होती। ये तपश्चर्या की कठिनता है। सांसारिक जो श्रम है, तपश्चर्या है, उसमें तो प्रतीत होता है कि हमें कितना लाभ हुआ, या हमने कितनी दूरी यात्रा की, कितना हमारा गंतव्य कितना बचा। लेकिन जो तपश्चर्या है, जो यहाँ पर श्री भगवान ने दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष का जो 8वां लक्षण बताया है, जिसे तप के नाम से निर्देशित किया है, संगित किया है, उसमें ये तथ्य विशेष है कि हम अपने लक्ष्य को देख नहीं पाते कि कितनी दूरी हम आगे बढ़ गए हैं। अब तपश्चर्या होती कैसे है? जैसे सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए जो श्रम होता है, वैसा श्रम परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उसके साक्षात्कार के लिए नहीं होता। हम हाथ पैरों से अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो तपश्चर्या रूपी श्रम है, उसमें हमारी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का कोई कार्य नहीं है। कार्य किसका है? कार्य हमारे मन का है, भावना का है। और इसमें एक कर्मेंद्रिय जो है, वाकेंद्रिय बोलते हैं, वाणी है, इसका भी विशेष योगदान है, इसका भी विशेष योगदान है। तो परमात्मा की साक्षात्कार के लिए जो श्रम होता है, जो प्रयत्न होता है, उसी को तपश्चर्या कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? तपश्चर्या कहते हैं। तो इसका जो शुभारंभ होता है, वह परमात्मा के नाम के जप से होता है। हम जब श्री भगवान के नाम का पुनः पुनः जप करते हैं, तो ये जो जप है, ये है वाणी के आंतरिक भाव से होना चाहिए। वाणी तो शांत रहे, वह आगे की ओर प्रस्फुटित न हो, लेकिन जब वाणी हमारा श्री भगवान के नाम का जप करे, लेकिन वह अन्य व्यक्ति, हमारे समीप उपस्थित व्यक्ति ये ना जान सके कि हम श्री भगवान के नाम का जप कर रहे हैं,
दूसरा जो कार्य है वह हमारे चिंतन का है, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में ध्यान भी कहते हैं। हमारा जो चित्त है वह परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करता है। चूंकि परमात्मा तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, और इसलिए परमात्मा के स्वरूप का चिंतन कैसे हो सकता है? और जबकि उसे शास्त्रों और मनीषियों ने अचिंत्य स्वरूप बताया है कि वह चिंतन से परे है, फिर भी हम अपने चित्त को परमात्मा के स्वरूप में समाहित करने का प्रयत्न करते हैं। ये देखिए विशेष बात है, परमात्मा अचिंत्य स्वरूप है, उसका चिंतन नहीं हो सकता, और चिंतन चित्त से होता है। इससे होता है, चित्त से होता है। अब जो चित्त से चिंतन होता है और वो हमारे चिंतन का विषय ही नहीं है, तो चिंतन कैसे हो सकता है? तो हम अपने चित्त को ही परमात्मा में समाहित करने का प्रयत्न करते। चिंतन की जो सांसारिक विषयों का चिंतन है, उसमें हमको चिंतन की प्रतीति होती है कि हम इस विषय का चिंतन कर रहे हैं, इस विषय का चिंतन कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा के स्वरूप के चिंतन में जो विषय है वह भी नहीं है, और जो चिंतन का मूल कारण है जिसे चित्त कहते हैं, वह भी जब अप्रतीत हो जाता है उसका आभास नहीं रहता। चिंतन तो स्वरूप का हो नहीं सकता क्योंकि निराकार है। तो हमारा जो चित्त करने का जो कारण है, तो चिंतन करने का जो कारण है, साधन है, वह चित्त ही उस परमात्मा में समाहित हो जाता है, समाविष्ट हो जाता है। क्योंकि ये जो क्रिया बताई हमने, ये व्यवहारिक है, प्रयोगात्मक है। जब तक चित्त सांसारिक विषयों में लिप्त रहता है, तब तक परमात्मा के चिंतन में पूरी तरह से लिप्त नहीं हो पाता। जब तक सांसारिक विषयों के चिंतन की शून्यता नहीं आती। जैसे शून्यता आएगी, वैसे ही परमात्मा का साक्षात्कार होगा। तो सांसारिक चिंतन को हम जब तक नहीं रोक पाते, और रोकने की प्रक्रिया को ही तब कहते हैं, सांसारिक विषय हमारे चिंतन में ना आए, इसी को हम लोग तपश्चर्या कहते हैं। जितनी मात्रा में होगा, जितना प्रयास करना पड़ेगा इसके लिए, इसी को तप कहा जाता है। और जैसे पूर्ण रूप से हमारा चिंतित जो है परमात्मा के स्वरूप में समाहित होता है, तो परमात्मा स्वयं प्रकट होता है। एक तो नाम जप का प्रभाव, और दूसरा चित्त का परमात्मा के स्वरूप में समाहित हो जाना। दो बातें हैं। जब अंतर्रहित नाम जब होता है, तो भी उस चित्त को
परमात्मा के स्वरूप में समाहित करने में हमको सफलता मिलती है, और इसी का नाम तपश्चर्या है। क्योंकि यहाँ पर तप का है जो तप, ये जो दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष का जो 8वां लक्षण तप है, उस विषय पर चर्चा हो रही है। तो इस तपश्चर्या के उपरांत मनुष्य सांसारिक मनुष्यों से पृथक